हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन को, यानी गति को। तो गति को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक मैंने जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है जनरल साइंस की, उसमें मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, यूनिट एंड मेजरमेंट को। और जो सेकंड मैंने क्लास ली है उसमें मैंने आपको अभी तक कराया डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो मैं मानकर चलती हूँ जो मैंने दोनों क्लासेस कराई है आप उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। देखिए, क्लास आप चाहे मेरी साइंस की लो या फिर अदर सब्जेक्ट की लो, मैथ हो चाहे आपका फिजिक्स हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट का हम रिवीजन कैसे करेंगे। तो देखिए, रिवीजन तो कंपलसरी होता है। आप मान लीजिए आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास में आपके 4-5 पेपर आप अपने डेली के लिखते होंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या आपका मैथ हो, जो भी हो। देखिए, अगर आप डेली का डेली रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए इजी पड़ेगा। आप आज पढ़िए, एक दिन छोड़ के फिर पढ़िए, फिर आप उसको 7 दिन बाद पढ़िए, फिर 21 दिन बाद पढ़िए। देखिए, ये कैसे एक पीरियोडिक टाइम होता है। इस पीरियोडिक टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने रिवीजन करते रहेंगे तो आप चीजों को नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि रिवीजन कंपलसरी है। और रिवीजन के साथ दूसरी चीज क्या होती है, रिवीजन के साथ दूसरी होती है आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको लगाना। देखिए, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं आपको उसके क्वेश्चन साथ के साथ लगाने पड़ेंगे, तभी आपका पढ़ने का कुछ फायदा होगा। और देखिए, अगर आप शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे तो माइंड, देखिए हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड पहले इजी चीजों को करने के लिए एकदम एक्टिव रहता है। अगर आप शुरू में ही अपनी डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे, माइंड हो जाएगा बोर, वो आपको क्या करेगा, बोर करेगा और आपको नींद आने लगेगी। तो क्या करना है आपको पहले इजी क्वेश्चन के लिए अपने माइंड को सेट कीजिए। बस ये हो गया, 1 मिनट में हो गया। फिर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए, जो थोड़े माइंड में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, फिर आप अपने उन क्वेश्चंस को कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। और साथ के साथ जो भी आप अपनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनका आप देखिए, अगर आप डेली के अपना जो भी 4-5 पेपर आप अपने लिखते हैं तो उसे पढ़ने में, साथ के साथ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट आप अपने 1 घंटे की क्लास को दे सकते हैं। रात को सोने से पहले आप 1.5 घंटा इन्हीं सब्जेक्ट का मानिए। अगर आप एक लंबे गैप के बाद, अगर आप 5-6 दिन के बाद, 1 वीक के बाद जो आपने आज पढ़ा है उसको देखोगे तो पूरा टाइम लगेगा उसे पढ़ने में। 1 घंटे की अगर आप क्लास ले रहे हैं तो उसको पढ़ने में फिर आपको मुश्किल से आधा पौना घंटा तो उसको फिर से पढ़ने में लगेगा। और जो अच्छा तो यही है ना कि आप डेली का डेली पढ़ेंगे तो 10 मिनट लग रही है उसको पढ़ने में, राइट। तो देखिए, रिवीजन अपना करते रहिए। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं यूनिट। और जो मैंने यूनिट कराई है उसके मैं जल्दी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बाकी के जो जरूरी होते हैं 1-2 क्वेश्चन मैं बीच बीच में कराती हूँ कि कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही हम आज स्टार्ट करेंगे मोशन को। चलिए मोशन को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, मोशन क्या है। मोशन में देखिए, अगर देखिए मान लीजिए ये टेबल, ये एक वस्तु है जो टेबल पर रखी है, ये रखी है कई घंटों से एक ही जगह पर एक ही अवस्था में ऐसे रखी है। तो ये वस्तु क्या है, ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है विरामावस्था में, यानी रेस्ट पर है। ये वस्तु गति नहीं कर रही है कोई, कैसे है, ये विरामावस्था में रखी है। अब देखिए, मैं अगर चल रही हूँ, चल के कोई काम कर रही हूँ अपनों, या चल के मैं पानी भी पी रही हूँ, मैंने क्या की, मैंने गति की ना, तो ये क्या हुआ, मोशन हुआ। अब देखिए दूसरा सिंपल सा एग्जांपल सभी बच्चों ने नोट किया है, जब आप बस में बैठकर कहीं जाते हैं, तो बस में आप जा रहे हैं तो आपको रास्ते में चलते हुए देखिए पेड़ पौधे मिलते हैं, या फिर बस स्टैंड वगैरह पे जब आप चलते रहते हैं तो कहीं पर व्यक्ति खड़े रहते हैं, तो वो पेड़ की जो गति आपको चलते हुए नजर आती है, पेड़ का चलना या व्यक्ति खड़े हैं उनका पीछे की ओर छूटना, उसमें क्या लगता है कि आप क्या देखते हैं कि आप तो बैठे हैं अपना एक जगह पे, लेकिन वे लोग आपको चलते हुए नजर आते हैं। क्यों ऐसे चलते हुए नजर क्यों आते हैं, क्योंकि आप बैठे हैं बस में। तो और वे जो लोग हैं, वे जो लोग आपको दिख रहे हैं या पेड़ पौधे जा रहे हैं, लोगों का ये एग्जांपल ले लीजिए, जो लोग आपको गाड़ी में जाते हुए देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या हो रही है, गति, आप उनके लिए चलते हुए नजर आ रहे हो। वे जो लोग आपको चलते हुए
देख रहे हैं, बस में जा रहे हो आप, उनके लिए आप क्या हो, चल रहे हो। और आप बस में बैठे हुए वे लोग जो आपके पेड़ पौधे मिल रहे हैं वे पीछे छूट रहे हैं, जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं खड़े हैं वे पीछे छूट रहे हैं, तो आपके लिए वे गतिमान है। तो देखिए हर वो वस्तु जो आपके लिए गतिमान है वो दूसरों के लिए गतिमान नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या है, ये सब मोशन के ही एग्जाम्पल है। अब मैं चल रही हूँ, मैंने पानी पिया, या मैं अदर कोई और काम कर रही हूँ, हर वो काम जिसके लिए हमें चलना पड़ रहा है तो उसमें क्या है, मोशन है, इसे ही कहते हैं गति। या फिर एक लाइन में मैं बात करूँ तो समय के साथ अगर किसी वस्तु की पोजीशन में आप बदलाव देख रहे हैं, आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं मोशन, ठीक है। जैसे देखिए घर पे गाड़ी खड़ी है, किसी की गाड़ी जाती है, ठीक 9 बजे निकली, कोई ऑफिस में जा रहा है, गाड़ी निकली अपना जितनी स्पीड से, मान ली वो स्पीड 10 किलोमीटर की स्पीड से, गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी जा रही है ऑफिस में। फिर वो आपके लिए वो वस्तु क्या है, वो गाड़ी क्या हुई, वो गतिमान हुई है। वो गाड़ी कहाँ गई है, गाड़ी अपना ऑफिस में गई है, जो भी ऑफिस में जा रहा है बैठ के, लेडीज जा रही है या कोई जेंट्स जा रहे हैं, तो वो गाड़ी आपके लिए क्या हुई, वो गतिमान में है, वो चली गई आपकी नजर में। तो हर वो चीज जो चल रही है उसमें क्या है, मोशन है। अभी मैंने बताया कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में, वस्तु की पोजीशन में आप कोई चेंज देख रहे हैं तो वो क्या है, वस्तु, उस वस्तु में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, ये है मोशन। तो अभी हम मोशन के क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, एकदम शुरुआत से हम देखते हुए चलेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताऊंगी, कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल का लेवल कम रहता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, और कुछ एग्जाम में न्यूमेरिकल क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल के साथ साथ हमें थ्योरी पे भी ध्यान देना है। तो आज मैं जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट के में बीच डिफरेंस आपको कराऊंगी, कुछ ऐसे फैक्ट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आज हम इन्हें करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। तो देखिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं उम्मीद करती हूँ सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टकट, और जो दूरी यानी जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है लॉन्ग पाथ, यानी एक तरीके से लंबा रास्ता। दूरी में हम लंबा रास्ता तय करते हैं और विस्थापन में हमेशा हम शॉर्टकट का यूज करते हैं। एक मिनिमम दूरी को तय किया जाता है विस्थापन में। कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अपने पड़ोसी का लेती हूँ। तो भाई पड़ोसी के हैं 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र है 10 साल, एक की है 6 साल, यानी एक बच्चा 6 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है, ठीक है। तो देखिए अब उसकी मैं नोटिस कर रही हूँ अपने पड़ोसी में जो आंटी है मेरी, वो अपने बच्चों को वो बता रही है, मान लीजिए वो मेरे को बता ही रही है, स्टोरी बता रही है कि भाई मैं अपने एक 6 साल के बच्चे को भेज रही हूँ शॉप पर, तो वो कम टाइम में किसी भी चीज को ला कर देता है। अगर मैं 10 साल के, अपने 10 साल का जो उसका बच्चा है उसे मैं किसी सामान को लेने भेजती हूँ शॉप पर, तो वो ज्यादा टाइम लगाता है। तो देखिए क्या हो रहा है कि वो जो बच्चा, दोनों बच्चे सामान लेने जाते हैं या स्कूल में जा रहे हैं, जो भी अपना काम कर रहे हैं, तो वो जो 6 साल का बच्चा है वो अपने रास्ता वो भी जानता है, लंबे रास्ते को वो भी जानता है, लेकिन 6 साल के बच्चे की मेमोरी जब तक जो है घूम घूम के रास्ते तक नहीं बन पाती, तो वो बच्चा अपना सीधा सीधा रास्ता तय करके अपना क्या है, अपनी मम्मी को सामान दे रहा है ला करके, ठीक है। लेकिन जो वो 10 साल का बच्चा है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, क्यों, क्योंकि वो रास्ता घूम घूम के जा रहा है। अब उस 6 साल के बच्चे को सिर्फ एक सीधे सीधे रास्ते का पता है, जो रास्ता है कम टाइम में अपने जो उसका टारगेट है, जैसे दुकान से उसे घर तक सामान को लेकर जाना है। अब वो जो 10 साल का बच्चा है उससे वो जानता है उस रास्ते से अधिक ज्यादा रास्ते, तो इसलिए वो क्या करता है, वो उस सामान को लाने में ज्यादा टाइम लगाता है। तो देखिए अभी मान लीजिए यहाँ पर
ये है ए। अब ए जा रहा है, ए को दूरी तय करनी है बी तक की, सीधा रास्ता है, ए को दूरी करनी है बी तक की। मान लीजिए वो इसे ए बी को छोड़ दीजिए, ये वो ही बच्चा है 6 साल का, उसे जाना है इस शॉप तक, बी को मानिए शॉप, ये मानिए वो बच्चा, अब उसे जाना है इस शॉप तक। तो इसे पता है बेचारे को, सीधे सीधे रास्ते का पता है उसे, उन 2-3 रास्तों का, जो और भी रास्ते हैं इस शॉप तक जाने के घूम घूम करके, उसको नहीं पता है। उसे अपना बेचारे को एक सिंपल रास्ता पता है, यहाँ तक जाना है। तो वही मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं क्या? विस्थापन कहते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पर ये सीधा गया यहाँ पर, अब इसी रास्ते को, यानी ये जो, अब मान लीजिए 10 साल के बच्चे को भेजा, जो मेरी पड़ोसन है उसने भेजा 10 साल के बच्चे को दुकान पर अपना कुछ सामान लेने, तो ये बच्चे उस सामान को लाने में टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा जा रहा है घूम घूम कर, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, तब जाके ये पहुंचा शॉप पर। तो इस तरीके से रास्ते में देखिए घूम घूम करके, इसके ज्यादा फ्रेंड सर्कल होगा, ये अपने फ्रेंड से भी बात कर सकता है बीच में, या फिर इस शॉप पर जाने से पहले ये किसी और शॉप पर जा सकता है कि और अच्छी मटेरियल का मुझे मिल जाए। तो ये यहाँ पर अपना माइंड लगा रहा है कि यहाँ से इस रास्ते से मैं जाऊंगा, मैं बीच में कोई और शॉप मिलेगी। तो इस तरीके से जो भी इसके मन में थिंकिंग है, तो ये कर रहा है एक लंबी दूरी को तय। बात हो रही है यहाँ पर लॉन्ग दूरी को तय करने की और शॉर्ट दूरी को तय करने की। जो मैंने शुरू में बताया, विस्थापन क्या करता है? शॉर्ट रास्ते को, यानी लंबी शॉर्ट दूरी को तय करने की, कम से कम समय लगे उस दूरी को तय करता है विस्थापन। और दूरी क्या करती है? दूरी, ये लंबा, ये जो शॉर्टकट रास्ता है ये तो इसका होता ही है दूरी का, ये लंबे से लंबा रास्ता भी, यानी ज्यादा, यानी जो एक एक्चुअल पाथ होता है उससे भी लंबा दूरी को ये तय करने की पावर रखता है। कौन रखता है? डिस्टेंस। ठीक है जी। तो इसमें इस तरीके से इसने 10 साल के बच्चे ने क्या लगाया? ज्यादा टाइम लगाया इसे दूरी को तय करने में। तो अब हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया, जो वो 6 साल का बच्चा डायरेक्ट दुकान पर गया, तो उसने एक शॉर्ट रास्ते से उसने क्या किया? सीधा सीधा जा करके उसने अपना सामान लिया और सीधा अपने घर गया। और जो वो 10 साल का बच्चा सामान लेने गया, तो उसने क्या किया? 10 साल के बच्चे ने, वो घूम घूम कर जा रहा है अपना, बीच में दोस्त मिल गए, उनसे बात कर ली, फिर वो दूसरी दुकान पे चला गया, दोस्त से बात करते करते लंबे रास्ते निकल गया, फिर वहां से वो घूम करके अपने घर आया। तो इस तरीके से इसने एक लंबी दूरी को तय किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या करता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तय करता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट। और जो दूरी है ये डिस्प्लेसमेंट से अलग है, ये लंबी दूरी को तय करता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के अलावा लंबी दूरी को तय करने की पावर होती है, लंबी दूरी को तय करने की पावर होती है डिस्टेंस के पास। तो ये दोनों किसको मेजर कर रहे हैं? एक तरीके से दूरी को कर रहे हैं। दूरी को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेंथ का, लंबाई का ही कर रहे हैं। लंबाई या दूरी दोनों को एक ही मानिए। तो लंबाई क्या करती है? हम किसी चीज की वो बताते हैं तो दूरी को तय करती है। और दोनों का इस तरीके से देखिए, दोनों का जो यूनिट होगा, दोनों का मात्रक जो होगा मीटर ही होगा, यानी सेम होगा। दूरी तय हो रही है दोनों के तरीके से, दोनों के हम इसमें क्या कर रहे हैं? दोनों से ही हम दूरी को तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो वही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, यानी दूरी को तय करता है। डिस्टेंस क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट के अलावा, यानी विस्थापन के अलावा जो बचती है दूरी, जो बचती है लंबाई, तो उसको कहते हैं दूरी। ठीक है ना? तो एक लंबी दूरी तय की जाती है डिस्टेंस के थ्रू, और एक शॉर्टकट रास्ते जो तय किया जाता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं यूनिट की। अब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? दूरी को ही बता रहे हैं। तो दूरी का मात्रक यानी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है दोनों की यूनिट? मीटर। इसकी भी क्या होगी यूनिट? मीटर होगी। अब हम देख लेते हैं ये कौन सी, देखिए ये जो है, अब हम इससे हम देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी
कौन सी है, यानी फिजिकल ये अदिश है या सदिश है। तो देखिए जो अदिश राशि जो सदिश राशि है ये दोनों भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी है उसे बोलते हैं अदिश राशि। देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, सदिश वेक्टर सदिश, देखिए सदिश राशि के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। किसकी होती है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों की जरूरत होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं इसके लिए, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास कोई भारी बॉक्स है, उसको मुझे धक्का लगाना है, धक्का लगा रही हूँ मैं उस पर 15 न्यूटन से धक्का लगा रही हूँ। अब जब हम किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं तो हम उसे एक किस पे लेके जाएंगे, उसके लिए हम एक डायरेक्शन को लेके जाएंगे, या तो हम उस वस्तु को इधर धकेलेंगे या हम इधर धकेलेंगे। तो जब हम उस वस्तु को हम एक निश्चित दिशा में, तो हम उसको जो धकेलने का काम कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में तो कर रहे हैं, या तो हमें उसे इस साइड धकेलना है या हमें उस साइड धकेलना है किसी भी वस्तु को। तो जब हम देखिए यहाँ पर मैं उस वस्तु को जब धकेल रही हूँ तो मैं उसे एक निश्चित दिशा मानी कि मैं उसे इस साइड पूर्व साइड धकेलूंगी। तो मैंने उसके लिए क्या कर ली है, मैंने डायरेक्शन को शो कर लिया है, डायरेक्शन मान लिया कि मुझे इस साइड उसे पुश करना है। तो मैंने क्या लगाया उस पर डायरेक्शन, एक तरीके से एक डायरेक्शन के लिए मैंने उसे मूव किया, ठीक है, और साथ में क्या परिमाण तो लग ही रहा है इसमें। तो देखिए जहां पर जिस भी राशि में ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा की जरूरत होती है, उन राशियों को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर किसका लिया, फोर्स का। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हम लगाएंगे एक निश्चित दिशा को मानकर लगाएंगे कि हमें उस वस्तु को उस दिशा में लगाना है, और ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया फोर्स का। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा देखिए, दूसरी जो राशि है अदिश राशि को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, स्केलर अदिश राशि। देखिए जो ये अदिश राशि है इसके लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ओनली मैग्नीट्यूड। इसके लिए मैं एग्जांपल लूं, देखिए ये फोर्स का भी सभी जानते थे, मैं अभी यहाँ पर उन्हीं राशि का जिक्र कर रही हूँ जिसको सभी जानते हैं फोर्स की। इसमें मैं आराम से आपको बता सकूँ कि इसमें दिशा की जरूरत होती है। देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये जो सदिश राशि, ये जो अदिश राशि होती है, ये होती है बहुत सारी। अब जिनका हमें पता है उनको हम एकदम बता देंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। पता होगा तो हम बताएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो सभी को क्लियर होता रहेगा कि फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मैं अब इसके लिए स्केलर क्वांटिटी के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ टेम्परेचर का। अब देखिए मान लीजिए किसी का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, लग रहा है कि मुझे फीवर हो रहा है, फीवर चेक कराने के लिए वो जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर जैसे ही चेक करेगा तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई तुमको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का, मतलब तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो 104 है। तो उसने मात्रक तो लगता ही है, यानी परिमाण वो मात्रक लगता ही है किसी चीज के लिए। अब उसने बताया डॉक्टर ने कि तुम्हें हो रहा है मान लीजिए 103 डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट यूज हो रही है, बाद में यूनिट तो होती है यूज। अब उसने कहा कि 103 डिग्री तुम्हें वेस्ट लिख दिया कि 103 डिग्री फ़ारेनहाइट वेस्ट। अब आप सोच रहे हैं वेस्ट यानी दिशा की बात हो रही है क्या? आप देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद भी आप थर्मामीटर से चेक करते हैं, क्या उसमें ऐसा आता है कि भाई तुम्हें बुखार इतना वेस्ट यानी आपको हो रहा है यहाँ पर पश्चिम साइड से तुम्हें बुखार हो रहा है, ये क्या इसके लिए पॉसिबल है? नहीं।
तो इसके लिए हम देखिए, इसके लिए हम किसी डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम बता देंगे तुम अगर देखिए हमारा थर्मामीटर अगर डिग्री सेल्सियस में है तो वो डिग्री सेल्सियस को शो करेगा। जनरली क्या करते हैं हम अपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ही चेक करते हैं। तो बता दिया कि डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हें 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो इसमें देखिए किसी दिशा की जरूरत नहीं हो रही है, ओनली इसमें परिमाण यूज हो रहा है। तो वो देखिए यहाँ पर अभी वो राशि जिनके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमने अभी यहाँ पर टेम्परेचर को देखा। तो और भी हम आगे जब यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे आप लोगों की हो जाएंगी। वैसे मैं अलग से एक लिस्ट और बनाऊंगी इनकी सदिश राशि और अदिश राशि की, आप उनसे देखिएगा, उसमें थोड़ा ट्रिक के जरिए मैं बताऊंगी। तो अभी आप यहाँ पर देखिए वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल इसके लिए टेम्परेचर लिया, वेक्टर के लिए मैंने फोर्स कर लिया। अब हमें यहाँ पर जानना है डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्या है, सदिश है या ये अदिश है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है एक सदिश राशि यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, देखिए मैंने ए और बी दो बिंदु लिए थे, ए से बिंदु तक के यानी ए से बी तक के पहुंचने का रास्ता यानी एक सीधा रास्ता था। अब देखिए वो मैंने एग्जांपल लिया 6 साल के बच्चे का, अब उस बच्चे को एक ही रास्ता पता था कि मुझे सीधा दुकान पे जाना है, ये घर से वो सीधा दुकान पे जाता था और दुकान से घर पर, उसे सिर्फ वो ही एक अपना सीधा रास्ता पता था। तो वो सीधा रास्ता एक तरीके से एक डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। और हमारा ये जो डिस्टेंस है, दूरी देखिए लंबी से दूरी ज्यादा से ज्यादा तय की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक लंबा रास्ता है दूरी का, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, और इसमें दूरी के लिए हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं, तो इसमें किसी दिशा की बात नहीं हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं इनकी डायमेंशन को देखते हैं। अब हमने यहाँ पर इनकी यूनिट को देखा, दोनों की यूनिट क्या है, मीटर है। मीटर को हम देखिए डायमेंशन का फॉर्मूला किस में लिखा जाता है, एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, और MLT के तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज होता है, MLT का यूज होता है। M यूज करते हैं किसके लिए, मास के लिए, L यूज करते हैं लंबाई के लिए यानी दूरी बताने के लिए, और हम जो T का यूज करते हैं वो टाइम के लिए करते हैं। तो इसका है मीटर, मीटर यूज करते हैं दूरी नापने के लिए, दूरी के लिए डायमेंशन क्या मानी है, L को माना है। तो इनकी डायमेंशन जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है दोनों की क्या होगी, डायमेंशन होगी इसकी L होगी, डायमेंशन L ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसकी भी डायमेंशन होगी L। कि यहाँ पर ना हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, हम इसमें अब आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इन दोनों के लिए कुछ फैक्चुअल चीजें लिखी हुई है। अब देखिए इन फैक्चुअल चीजों से ही एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम उन्हें देखते हैं फैक्चुअल चीजों को करके मैं दिखाऊंगी, तो अगर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखती हूँ तो वो इतना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। देखिए ये है, मैंने यहाँ पर देखिए A को जाना है B के पास, A को अगर B के पास जाना है तो इसने दूरी तय की, A ने 10 मीटर की दूरी तय की। A जब B के पास जा रहा है तो ये 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब B के पास पहुंच करके इसे जाना है C के पास। जब ये C के पास जाता है तो C के पास जब ये जा रहा है, जब इसे B के पास मिलने के बाद इसे फिर जाना है C के पास। अब इस A को फिर जाना है C के पास, तो ये अब उसके घर से इसकी दूरी पड़ती है कितनी, 2 मीटर की दूरी पर, यानी C से मिलने के लिए जब A से A मिल रहा है B से तो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है।
और जब उसे फिर अपने घर जाना है, घर जाते हुए बी के घर से सी से मिलने के लिए उसे ओनली तय करना पड़ता है 2 मीटर का रास्ता। कितना तय करना पड़ रहा है? 2 मीटर का रास्ता इसको तय करना पड़ रहा है सी के पास जाने के लिए। अब हमें यहाँ पर मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्टेंस देखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए जब ए बी के पास जा रहा है तो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। जब वो वहां से बी के पास से अपने रास्ते की ओर जा रहा है तो रास्ते में 2 मीटर की दूरी पर उसको मिलता है सी का घर, सी भी उसका फ्रेंड है तो उससे मिलने जाते हैं, 2 मीटर की दूरी पर है। तो जब वो वापस आते हुए मिला तो जब वो देखिए विस्थापन में क्या होता है, जब हम दूरी तय कर लेते हैं, दूरी तय करने के बाद जब वापस हमें अपने मंजिल पर जाना है, जहां से हम आए हैं वहां पर हमें जाना है, तो वापस मुड़ते हुए डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, घटाते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो 2 मीटर की दूरी को हम यहाँ पर घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पर 8। तो इसने कितना, इसका घर का रास्ता कितना दूर पड़ा, 8 मीटर की दूरी पर पड़ा जब ये 2 मीटर की दूरी पर अपने फ्रेंड से मिला। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 8 आया। अब डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस हमें निकालना है। इसने दूरी ए से बी तक की दूरी तय की 10, फिर इसने आगे बी के पास जाते हुए इसमें देखिए इसमें से दूरी तय करनी है, इसमें कोई घटा जोड़कर इसे ध्यान नहीं रखना। तो इसने ए से बी तक की दूरी 10 मीटर तय की, फिर बी से सी तक की दूरी से 2 मीटर तय की। इसमें से ओनली डिस्टेंस में हमेशा क्या होता है, जोड़ना होता है। डिस्प्लेसमेंट में जब दूरी तय कर ली है, फिर हमें जब अपने मंजिल पर जाना है, रास्ते में कहीं और जा रहे हैं, तो उस दूरी को हम घटाने का काम करते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें हमें जोड़ने का काम करना है डिस्टेंस में। तो 10 और 2 कितने हुए, 12। यहाँ पर इसने 12 मीटर की टोटल दूरी कितनी इसने अपनी तय की, 12 मीटर की। तो एक कंडीशन तो ये हुई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ए को जाना है बी के पास, ए को बी के पास जाना है तो इसने फिर से 10 मीटर की दूरी तय की। जब ए बी के पास गया 10 मीटर की दूरी तय की। अब वो जो ए है इसमें भी हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। जब ए गया बी के पास तो 10 मीटर की दूरी तय की, फिर उसे सी से भी मिलना है। ये कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग है। अब इसे जब ए को फिर सी के पास जाना है सी से मिलने के लिए, अब इसको दूरी तय करनी पड़ेगी अपनी 13 मीटर की। कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 13 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी सी से। तो इसमें भी वही हमें रूल यूज करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, जब इसने दूरी तय की तो 10 को ऐड करेंगे, 13 को हम इसमें से माइनस करेंगे कि ये दूसरा रास्ता है। चला इतना, फिर वो जो अपने घर की ओर गया तो इसे अब दूरी, वहां पर दूरी कम तय करनी पड़ रही थी, यहाँ पर दूरी इसको ज्यादा तय करनी पड़ रही है। डायरेक्शन कैसे पता है कि भाई सी का घर है वहां पे, तो मुझे 13 मीटर चलना है, डायरेक्शन शो हो रही है। तो यहाँ पर इसमें क्या आया, इसने -13 में से 10 गई तो कितना बचा, -3। तो यहाँ पर इसने इतनी दूरी तय की। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -3। अब यहाँ पर हमें बताना है, डिस्टेंस को बताना है। अब इस कंडीशन में डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस भी क्या करेगी, इसमें हमें घटाना है जब वो अपने रास्ते से आ रहा है, और डिस्टेंस में हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर इसने 10 मीटर की बी तक की दूरी तय की, फिर से सी के पास जाना है, तो ये तो दूरी अपनी ऐड करता जा रहा है। जब हम इसमें 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 23। तो इसने डिस्टेंस कितनी तय की, 23। तो एक कंडीशन में क्या हो रहा है, एक कंडीशन में हमने क्या देखा, ए जब बी के पास गया 10 मीटर की दूरी तय की, फिर वो उसे अपने घर जाना है, घर में जाते हुए उसे 2 मीटर की दूरी पर उसके फ्रेंड का घर है वहां पर गया। इस कंडीशन में हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट आया 8 मीटर और यहाँ पर डिस्टेंस क्या आया, 12 मीटर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और यहाँ पर जो दूरी है वो दूरी देखिए, दोनों ही कंडीशन में दूरी ज्यादा आ रही है, एक भी कंडीशन में आपने दूरी को कम नहीं देखा। अब एक और कंडीशन देखिए जो जनरली पूछी गई है,
मतलब इसके लिए स्टेटमेंट है दोनों के लिए। अब देखिए, एक कंडीशन ये है, ए ने दूरी तय की फिर से बी के पास जाने के लिए। तो जब ए बी के पास गया दूरी तय करके, तो यहाँ पर इसने फिर से वही 10 मीटर की अपनी दूरी तय की बी के पास जाने के लिए। फिर यहाँ से बी के पास से जाकर के ये सीधा फिर अपने घर वापस आ गया। बी के पास की फिर सीधा अपने घर वापस आ गया। फिर से इसने अपना 10 मीटर की दूरी तय की। 10 मीटर की ए से बी के पास मिलने के लिए 10 मीटर की दूरी तय की, ये तीसरी कंडीशन है। फिर वो यहाँ पर आके इस कंडीशन में सी से नहीं मिला, बी से मिलने के बाद फिर अपने घर वापस आ गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने ये सिर्फ बी से मिला और वापस अपना उसी पोजीशन पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जितनी इसने डिस्प्लेसमेंट के सीधा अपने घर आया, कोई दूसरा रास्ते पर ये नहीं गया, किसी और से नहीं मिला। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, 0। डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस जुड़ने का काम कर रही है। तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पर क्या हुई, 10 मीटर की दूरी तय की। 10 मीटर की दूरी ही उसने फिर आते हुए तय की। तो इसमें तो ऐड करते हैं, 10 + 10 = 20। 20 मीटर की इसने दूरी तय की। अब अब इसमें फोर्थ कंडीशन देखिए क्या पूछी गई है। फोर्थ कंडीशन पूछी गई है, देखिए, ए ने फिर से बी तक की दूरी तय की। ए ने फिर से बी तक की दूरी तय की, मान लीजिए इस बार 8 मीटर की दूरी तय की। कितनी तय की, 8 मीटर की। जब ए बी के पास गया तो ये यहाँ से वापस इसके दोबारा जो कंडीशन है, ये जब ए बी के पास पहुंचा तो ये फिर बी के पास पहुंचकर ये वापस ए के पास, ये ए बी के पास पहुंचा तो वापस अपने घर नहीं गया। इस कंडीशन में ए बी के पास पहुंचकर फिर अपने घर वापस नहीं गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ए जब बी के पास गया तो ये बी के पास पहुंचकर फिर वापस अपने घर नहीं, अपने उस प्लेस पर नहीं गया, यानी अपने घर वापस नहीं गया ए। तो यहाँ पर इसमें हमें अब क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आया 8। क्या आया, 8 आया। डिस्टेंस देखिए क्या आता है, इस कंडीशन में डिस्टेंस भी 8 ही मीटर आएगा। दोनों ने, डिस्प्लेसमेंट भी 8 मीटर है, डिस्टेंस भी 8 मीटर है, क्योंकि देखिए ए बी के पास गया, फिर बी के पास जाकर के वापस अपने घर पर नहीं गया। इस सिचुएशन में ए बी के पास गया, वापस नहीं आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 8। अगर ये फिर जाते हुए दिखता, जैसे इस कंडीशन में आया बी के पास, फिर ये वापस अपने घर चला गया, तो यहाँ पर विस्थापन क्या आया, कितनी दूरी की इसने तय, 10 मीटर की दूरी तय की, और 10 मीटर से ही ये फिर यहाँ से इसी रास्ते से वापस अपने घर आ गया। कोई आगे का इसने अपना दूसरा रास्ता तय नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। एक प्लेस पे जाकर के उस प्लेस से वापस अगर उसी प्लेस पर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में 0 होता है। डिस्टेंस तो ऐड ही होता रहता है। 10 मीटर की दूरी तय की, 10 मीटर के रास्ते से, 10 मीटर की दूरी से फिर वापस आया, तो ये ऐड हो गया, 20 मीटर की दूरी आई इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ए बी के पास गया, बी के पास जाकर वापस नहीं आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 8 मीटर आया। यहाँ पर ये फिर डिस्टेंस भी क्या हुई, ए बी के पास जा रहा है तो वापस आने का कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस भी 8 मीटर होगी। तो हमने कंडीशन यहाँ पर देखी 4। तो इनमें तो ये हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, ए जब बी के पास गया तो रास्ते में उसे फिर रास्ते में आते हुए रास्ते में उस 3 मीटर की दूरी पर उसके फ्रेंड दूसरे का घर था सी का, तो सी के पास गया, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, वहां पर विस्थापन, जैसे मैंने वहां पर क्या लिया था, वहां पर मैंने लिया था 10, और आते हुए 2 मीटर की दूरी पर उसके फ्रेंड का घर था, तो वहां पर क्या आया, हमारा डिस्प्लेसमेंट 8 आया था। और हमारी दूरी वहां पर कितनी आई थी, फिर जब ऐड कर रहे थे 10 की उसने दूरी की तो 12 था हमारा, 12 वहां पर हमारी डिस्टेंस थी। दूसरी कंडीशन में फिर वो जो है उसके फ्रेंड का घर, दूसरी में क्या हो रहा था, वो बी के पास गया, बी के पास पहुंच करके उसे सी के पास जाना था, सी के पास जब वो आते हुए आ रहा था तो सी के पास जाते हुए उसे अपने घर से थोड़ी सी दूरी तय करनी पड़ी थी, क्योंकि रिटर्न में आ रहा है। विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन जब आते हुए दूसरी कंडीशन उसमें शो हो रही थी, आते हुए दूसरी जगह पर जा रहा था, तो उस दूरी को विस्थापन में घटाते हैं
हैं, डिस्टेंस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो तब हमारा क्या आया था विस्थापन, उसमें हमारा विस्थापन आया था -3 आया था शायद, और इसमें हमारा क्या है, क्या है, 23 की डिस्टेंस तय की थी। तो अब इन सारी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, इन सारी सिचुएशन में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट हर सिचुएशन में चेंज हो रहा है। इसमें 0 आया, सबसे शुरू वाली में 8 था, इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट माइनस में आया, इसमें यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर ये जितना चला उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट से हर सिचुएशन में बड़ी है या इक्वल है, कम नहीं है। डिस्टेंस देखिए हमेशा इसमें बड़ी है, ना ही डिस्टेंस माइनस में शो हो रही है, ना ही इसके देखिए डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल तो हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ये जो डिस्टेंस है ये बड़ी होगी, इक्वल होगी, लेकिन छोटी नहीं हो रही, ना ही 0 आ रही है। तो डिस्टेंस की कंडीशन यहाँ पर 0 नहीं होगी, इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, डिस्टेंस बड़ी होगी, 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो डिस्टेंस है इन सब से ऊपर देखिए डिस्टेंस क्या, ये तो चीजें है ही, एक और चीज देखिए डिस्टेंस क्या है, हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मे बी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट की क्या हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, और जो डिस्टेंस है वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल भी हो सकती है लेकिन माइनस नहीं होगी और छोटी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है वो मैं आपके साथ यहाँ पर अभी शेयर करूंगी। अब देखिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है दूरी और विस्थापन के बीच में। देखिए जो मैंने अभी सिचुएशन आपको बताई थी उन्हीं सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें ये सोल्व करना है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही है, दूरी दी हुई है 15 मीटर, विस्थापन दिया हुआ है 5 मीटर, हमें बताना है अनुपात क्या होगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है दूरी और विस्थापन जो दिया हुआ है उन सिचुएशन को यूज करते हुए हमें बताना है इनमें से सही। ठीक है, तो हमें बताना है अनुपात दूरी और विस्थापन के बीच। दूरी की कंडीशन हमने क्या देखी थी, वहां पर दूरी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और बड़ी रहेगी। और देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अब देखिए दूरी क्या दी हुई है 15 मीटर, एक सिचुएशन हम ले रहे हैं, दूरी क्या है यहाँ पर 15 मीटर है, विस्थापन कितना दिया हुआ है 5। तो इसका रेशो यहाँ पर देखिए क्या रेशो बना, ये कट गया यहाँ पर रेशो आया, ये क्या बना, आंसर क्या है इसका 3। तो दूरी मान लीजिए 1 में है तो 1 ही मानेंगे, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे ये 3 आ गया, तो अपन रेशो बताना है तो 3:1। तो दूरी यहाँ पर क्या आ रही है, बड़ी आ रही है विस्थापन के कंपैरिजन में। ठीक है, एक सिचुएशन हुई ये। अब देखिए दूरी, अगर यहाँ पर मैं दूरी को ज्यादा लेती हूँ, दूरी को लेती हूँ कम, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ है कि दूरी दे दी है कम, विस्थापन दे दिया है ज्यादा, इसे ही रख कर देखते हैं, तब हम इसे काट कर देखें तो क्या आया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आया 1/3। अगर हम पॉइंट में निकाले तो क्या आएगा, 0.33 ये आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब एक सिचुएशन और देखते हैं जिसमें क्या आए, ये बराबर आए। मान लीजिए दूरी भी है, दूरी है 15 और विस्थापन भी क्या है
15 ही है, यानी इक्वल है। वो सिचुएशन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जो हमने देखी थी। ए ने बी तक की दूरी तय की 10 मीटर की, ठीक है। वो फिर बी से मिलने के बाद क्या आया, वापस अपने घर आ गया। तो सिचुएशन में हम क्या देख रहे थे, 0 आया था। अब एक दूसरी सिचुएशन हमने 4th नंबर की क्या देखी थी, ए बी के पास पहुंचा, बी के पास पहुंचने के बाद वो वापस नहीं गया, वो सिचुएशन देखी थी। तो वो हम लगाते हैं दूरी बटे विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए दूरी तय की 15 मीटर की, और यहाँ पर हम विस्थापन भी क्या ले लेते हैं, 15 मीटर, क्योंकि ये 15 बी के पास पहुंचा, ए पहुंचा बी के पास, 15 मीटर की दूरी तय की, तो उस हिसाब से वापस नहीं गया, तो विस्थापन क्या आया, 15 आया। दूरी कितनी है, 15 मीटर की। तो यहाँ पर देखिए जब ये इससे कट जाएगा तो क्या आया, 1, ठीक है। रेशो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यह 1 के बराबर है। दूरी विस्थापन 1 के, दूरी और विस्थापन क्या है, बराबर होंगी। 1 से बड़ी हो रही है, 1 से छोटी है, सिचुएशन नहीं है, लेकिन 1 से छोटी भी हो सकती है, हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। और एक कंडीशन वो भी थी, विस्थापन गया उसके पास। तो यहाँ पर अभी देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या सही बैठेगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दूरी हमेशा बड़ी होती है। तो हमें यहाँ पर देखना है, इनके बीच रेशो देख रहे हैं। हमने क्या देखा यहाँ पर, ये जो विस्थापन है 1 के बराबर, ये जो विस्थापन है, दूरी जो है वो 1 के बराबर भी हो सकती है। ये जो विस्थापन है ये हमेशा छोटा होगा, दूरी हमेशा क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है। तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अब क्या होगा। ये 1 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी भी है, दूरी क्या हो रही है यहाँ पर, 1 से बड़ी दिख रही है, यानी विस्थापन को अकॉर्डिंग हम रेशो निकाल रहे हैं। तो ये 1 से बड़ी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, अगर वो सिचुएशन निकालेंगे 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन सही बैठ रही है कि ये जो दूरी और विस्थापन के बीच जो रेशो है वो 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए एग्जामिनर यहाँ पर अभी तो दूरी बटे विस्थापन के बीच यहाँ पर रेशो पूछा। अगर एग्जामिनर आपसे यहाँ पर विस्थापन बटे दूरी पूछ लेता कि विस्थापन बटे दूरी के बीच रेशो बताइए, विस्थापन बटे दूरी, अगर विस्थापन बटे दूरी के बीच यहाँ पर रेशो पूछे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दूरी है वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ी देखी गई है, ठीक है। तो ये हुई यहाँ पर, अगर दूरी बटे विस्थापन का रेशो पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाए विस्थापन बटे दूरी का, तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, 1 से छोटा जो वो होगी दूरी, विस्थापन बटे दूरी का क्या रेशो होगा, जो विस्थापन है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दूरी क्या होगी, विस्थापन बटे दूरी का रेशो बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 1 के बराबर विस्थापन आएगा, यानी जो विस्थापन होगा 1 से छोटा होगा। क्या होगा यहाँ पर, 1 से छोटा आएगी दूरी। उस सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, दूरी क्या होगी, 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर होगी। अगर विस्थापन बटे दूरी का रेशो पूछा जाएगा तब ऑप्शन होगा ये वाला सही, ये वाला ऑप्शन सही होगा। विस्थापन बटे दूरी के केस में ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। देखिए एक सिचुएशन होती है ये मोशन की, एक सिचुएशन मान लीजिए, एक है सर्कुलर, एक है गोल एरिया है, उस गोल एरिया में घूम रहे हैं। मान लीजिए कोई पार्क को ही ले लेते हैं, पार्क है, पार्क की जो शेप है वो है वर्ताकार। कोई व्यक्ति है वो पार्क के लगा रहा है 5 चक्कर। कितने चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर क्या होगा, इस सिचुएशन में कोई व्यक्ति लगा रहा है एक पार्क के चक्कर, पार्क की शेप है वर्ताकार। तो यहाँ से उसने मान लीजिए यहाँ से घूमना शुरू किया, यहाँ से घूमकर आया, फिर यहाँ पर एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर दूसरा चक्कर पूरा किया, फिर यहाँ पर आकर रुक गया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा किया, तो आकर के वो यहीं पर रुक रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, विस्थापन क्या आएगा यहाँ पर, विस्थापन, यहाँ पर विस्थापन होगा 0। क्या होगा यहाँ पर,
विस्थापन यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर वही सिचुएशन हो रही है जो एक लीनियर स्टेट में हमने देखी थी। तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं मोशन की सर्कुलर फॉर्म में, और वहां पर हमने क्या देखा था, जब ए बी के पास पहुंचा, बी के पास पहुंचने के बाद वो फिर वापस अपने घर चला गया, रास्ते में कहीं सी से नहीं मिला। तो ए के पास जब बी मिलने गया, ए बी के पास मिलने गया, बी के पास से वो फिर वापस अपने घर गया, उस सिचुएशन में विस्थापन क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। वो बी से मिलने के बाद कहीं नहीं गया, तो सिचुएशन क्या आ रही थी, 0। ए के पास गया बी से वो डायरेक्ट मिलने के बाद फिर अपने घर गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर से दूसरा चक्कर लगाया, फिर लगाया। तो वहां पर देखिए लीनियर स्टेट में जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, उस दूसरी जगह से फिर वापस अपनी जगह पर आ रहा है, तो वहां पर भी विस्थापन 0 था। और इस सिचुएशन में सर्कुलर में भी एक जगह से पहुंचकर दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है, उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी विस्थापन 0 होगा। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, विस्थापन की 0 होगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को आज यहाँ पर हमने समाप्त कर लिया है। ये देखिए मोशन की एक तरीके से बेस था। अभी आगे हमें और भी देखना है, हमें स्पीड को भी देखना है, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को देखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे फिर हमें लॉज भी देखने हैं मोशन के, इसके मोशन के टाइप को भी हमें आगे डिस्कस करना है। तो इनका हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।